सत्य तो ये है कि जो धर्म पर चलता है वो कठिनाइयों का मुकाबला करता है। छुरस्स धारा निस्ता दुरत्य। धर्म पर चलना एक छुरे की धार पर चलना है। छुरे की धार समझते हो ना? क्यों? छत्तीसगढ़ में छुरा किसे कहते हैं? वही कहते हैं ना। छुरस्स धारा निस्ता दुरत्य। छुरे की धार पर चलना, धरती पर चलना सहज होता है। बोलो भाई, कांटों पर चलना थोड़ा कठिन होता है। क्यों कांटों पर चलना? लेकिन कांटों पर, धरती पर तो आदमी सहज स्थिति में चल सकता है, सामान्य स्थिति में चल सकता है, लेकिन कांटों पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन छुरे की धार पर चलना तो और ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं एक बात कहता हूं, हरिश्चंद्र जी महाराज की शत्रु धर्म की परीक्षा है छुरे की धार पर चलना। ये साधारण मार्ग नहीं था शत्रु धर्म का। क्यों भाई? दुर्गम पथस्थ, दुर्गम, ये दुर्गम पथ है। लेकिन हरिश्चंद्र जी महाराज चले और उत्तीर्ण हुए। और हरिश्चंद्र जी महाराज का इतिहास सत्य के साथ जुड़ गया। उनको उनके नाम के पहले लगता है, जैसे राम जी के नाम के पहले लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम, वैसे ही हरिश्चंद्र जी के नाम के पहले लगता है सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी कहा जाता है ना, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए हैं। महाराज शिवी, महाराज ददीची, रंतदेव, महाराज बलि, ये सब महाभाग हैं। बोलो है कि नहीं? ये सब महाभाग हैं। शिवी, ददीची, हरिश्चंद्र, नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंत देव बलि भूप सुजान, धर्म धरेउ सह संकट नाना। इन्होंने नाना प्रकार के संकटों को सहा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। एक बात बड़ी अच्छी स्मरण हो आई, उसको मैं सुना ही दूं आपको। धर्म और धर्म की धुरी। धर्म एक रथ है जिसका नाम है धर्म रथ। समझ गए हो कि नहीं? जिसका नाम क्या है? धर्म रथ। लेकिन रथ की धुरी वो रथ को चलाती है और रथ का बहुत बड़ा सहयोग करती है, मजबूती प्रदान करती है। रथ को मजबूती कौन देती है? धर्म की धुरी, मतलब रथ की धुरी। ऐसे ही धर्म की धुरी, तो धर्म रूपी रथ की धुरी कौन है? ये सब जितने भी महाभाग हैं, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अनंत कष्टों का वर्णन किया। लेकिन राम क्या है? बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। अब प्यारे एक बात बताएं आपको, यदि राम धर्म है तो धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ कौन है? बोले धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ कौन है? धर्म पर बैठा कौन है? तो सत्य तो यही है प्यारे, धर्म रूपी रथ पर
यदि कोई आरूढ़ हो सकता है तो वो धर्मात्मा ही हो सकता है। बोलो, धर्म रूपी रथ पर कौन बैठ सकता है? धर्मात्मा बैठ सकता है। और याद रखना, धर्म रूपी रथ को चलाता कौन है? बैठता है कौन? जिसकी परीक्षा हो जाती है उसी को बैठने का अवसर मिलता है, धर्मात्मा को। जैसे हरिश्चंद्र जी बैठ गए धर्म रूपी रथ पर। बोलो, बैठ गए कि नहीं? महाराज बलि बैठ गए धर्म रूपी रथ पर कि नहीं? महाराज रंतदेव, महाराज ददीची, महाराज शिव। लेकिन याद रखना, फिर संचालन कौन करता है? बोले, संचालन करने वाला तो परमात्मा ही होता है। जैसे अर्जुन रथ पर बैठा हुआ है, लेकिन अर्जुन के रथ को चला कौन रहा है? महाभारत में बोलो, स्वयं भगवान चला रहे हैं कि नहीं? स्वयं परमात्मा चला रहा है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप सब धर्म रूपी रथ पर, अगर आप धर्म करते 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 कठिनाइयों को सहते सहते, अनंत कठिनाइयों को सहते सहते धर्म करते रहे और धर्म से पीछे नहीं हटे, एक दिन आप धर्म रूपी रथ पर बैठने के अधिकारी हो जाएंगे और आपके धर्म रथ का संचालन स्वयं परमात्मा करेगा। प्यारे, परमात्मा करेगा। ये है सत्य का स्वरूप, ये सत्य का स्वरूप है। इसलिए कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन धर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म सदा करते रहना चाहिए। धर्म करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। धर्म करते समय यदि अनंत कष्ट भी मिल रहे हों, अनंत प्रकार की यातनाएं भी मिल रही हों, तो उस समय उनको सह लेना चाहिए, लेकिन धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म सदा करते ही रहना चाहिए।